Hello everyone, welcome back to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. CUET PG 2024 की आंसर की रिलीज हो चुकी है। आप लोगों ने अपने मार्क्स मिल गए। उस मार्क्स के आने के बाद कई बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर हमारे मार्क्स अप टू द मार्क नहीं आए, यानी कि लो मार्क्स आए हमारे, और अब हमें कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी बता दीजिए जिससे हमारा तो पीजी में एडमिशन हो ना। तो बच्चों का जो ये मोराल है ये डाउन ना हो, उसके लिए मैंने एक नई सीरीज स्टार्ट की है। कहीं भी एडमिशन ले उससे बेटर है कि हम कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज के लिए एक बार और ट्राई कर लें। इन अच्छी यूनिवर्सिटीज के एडमिशन के रिगार्डिंग मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ इस सीरीज में। ऑलरेडी मैं इसके ऊपर काफी कुछ 3-4 वीडियो कर चुका हूँ जिसमें मैं आपको बता चुका हूँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में, जिसका एंट्रेंस का फॉर्म निकला हुआ है अभी। जामिया का मैंने आपको बताया था, पर उसके फॉर्म की लास्ट डेट जा चुकी है। इसी तरह से मैं आपको बता चुका हूँ जो ओडिशा सीपेट है उसके बारे में मैं इन्फॉर्म कर चुका हूँ। तो आज का जो वीडियो है उसके अंदर मैं बात करने वाला हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की, कि इसका एंट्रेंस एग्जाम कब होना है, क्या एंट्रेंस एग्जाम का नाम होता है। एमएससी कोर्सेज की मैं खाली बात करूंगा, कितनी सीट्स होती है, कौन कौन से एमएससी कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल होते हैं, एग्जाम इसका कब होता है, एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। तो अगर आप लोगों के मार्क्स बहुत अच्छे नहीं आए हैं सीयूईटी पीजी में, या फिर आईआईटी जैम में भी आपके ठीक ठाक मार्क्स नहीं आए थे, तो आपके पास और भी मौके हैं। तो ऐसा मत सोचो कि मैं किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लूँ, ऐसा बिल्कुल मत सोचो। आपके पास और भी अभी मौके हैं। तो आने वाले दिनों में मैं आपको ये सब बताने वाला हूँ कौन कौन से आपके पास जो एडमिशन हैं, किन किन यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हैं। स्टेट वाइज भी मैं इसको कवर करूंगा ताकि आप जिस स्टेट से हैं वहीं पर भी आपको एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिल जाए। तो वीडियो को कंटिन्यू करें उसके पहले अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ जो है बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है और इंडिया की जो टॉप यूनिवर्सिटीज है उनमें ये रैंक करती है। यानी कि अगर सिर्फ यूनिवर्सिटीज की बात करूं, मैं आईआईटी वगैरह को सबको हटा दूं, तो इंडिया की जो टॉप 50 यूनिवर्सिटीज है उनमें ये आती है और लगभग 20 के आसपास इसकी रैंक होती है, उससे भी कम होगी। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ बहुत पुरानी है, लगभग 50-60 साल पुरानी यूनिवर्सिटी, बहुत बढ़िया कैंपस है। 3 इसके कैंपस हैं, एक लुधियाना में है, एक पटियाला में है और एक चंडीगढ़। अगर मैं एमएससी कोर्सेज की बात करूं, इस यूनिवर्सिटी में जो एमएससी कोर्सेज है वो जो यूनिवर्सिटी के अंदर रन होते हैं वो, और इस यूनिवर्सिटी से जो एफिलेटेड कॉलेज है वहां पर भी जो एडमिशन मिलेगा वो इस यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू मिलेगा। सबसे पहले हम बात ये करेंगे कि यूनिवर्सिटी के अंदर कौन कौन से कोर्स है, फिर हम ये देखेंगे कि यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड जो कॉलेज है वहां पे आपको कौन कौन से कोर्स। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कोर्सेज हैं जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ पर एमएससी अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ ऑनर्स स्कूल सिस्टम, एमएससी अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ ऑनर्स स्कूल सिस्टम, दो तरह के कोर्सेज हैं यहाँ पर। एक है ऑनर्स स्कूल सिस्टम है और एक है एमएससी 2 ईयर कोर्स ना। यूनिवर्सिटी के अंदर ही दो तरह के कोर्सेज हैं एमएससी में। दोनों का एंट्रेंस एग्जाम सेम होगा, पर डिपेंड करेगा कि आपका जो स्कोर आ रहा है एंट्रेंस एग्जाम में उसके ऊपर, उसके अकॉर्डिंगली आपको एडमिशन मिले। कौन कौन से कोर्स यहाँ पर है, ये बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स। जो फ्रेमवर्क ऑनर्स स्कूल में फिजिक्स का जो स्पेशलाइजेशन कोर्स है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स। और ये सेल्फ फाइनेंस स्कीम है। सेल्फ फाइनेंस स्कीम मतलब कि यहाँ पर गवर्नमेंट की जो स्कीम होती है जिसमें फीस कम हो जाती है वो यहाँ पर नहीं है। इसमें सेल्फ फाइनेंस है, यहाँ पर आपकी फीस थोड़ी ज्यादा लगेगी। एक जियोलॉजी का कोर्स यहाँ पर है। फिर इन कोर्सेज की अगर हम सीट्स की बात करें तो बायोकेमिस्ट्री में है नंबर ऑफ सीट्स 30, बायोफिजिक्स में 25। बायोफिजिक्स में जो एलिजिबल होंगे स्टूडेंट्स वो कौन से होंगे, जिनके पास फिजिक्स होगी, डिग्री के अंदर फिजिक्स हो, उसके साथ मैथमेटिक्स हो या केमिस्ट्री हो, वो दोनों अलाउड होंगे। कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स स्पेशलाइजेशन और जियोलॉजी, ये फ्रेमवर्क्स ऑफ ऑनर्स स्कूल सिस्टम में। मेडिकल फिजिक्स में यानी कि बायोफिजिक्स में नंबर ऑफ सीट्स है 25, ये एक अलग कोर्स है। और इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर नंबर ऑफ सीट्स है 20। अगर आपको एडमिशन लेना है तो इसका एंट्रेंस एग्जाम दोनों का सेम होगा, बायोफिजिक्स वालों का भी और इलेक्ट्रॉनिक्स। फिर अगर हम एमएससी 2 ईयर कोर्सेज की बात करें जो कि यूनिवर्सिटी के अंदर ही है, तो वो है बायो इन्फॉर्मेटिक्स, केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंस, ह्यूमन जेनेटिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, न्यूक्लियर मेडिसिन, स्टेम सेल टिश्यू इंजीनियरिंग, सिस्टम बायोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स। उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, मेडिकल फिजिक्स, फोरेंसिक साइंस एंड क्रिमिनोलॉजी, फिजिक्स और स्टैटिस्टिक्स। तो फिजिक्स जो है वो यूनिवर्सिटी का जो कॉलेज है श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज सेक्टर 26 चंडीगढ़, उसमें है। नंबर ऑफ सीट्स है 40। यहाँ पर नंबर ऑफ सीट्स देखेंगे तो वो है 25, 40, 60, 40, 10 एंड 34। और अगर यहाँ देखेंगे तो ये 40 के रेंज में सीट्स। अगर मैं
सीट्स की बात करूं फिजिक्स के अंदर, तो फिजिक्स के अंदर जो आपको एमएससी 2 ईयर कोर्सेज है उसके अंदर जो ऑप्शन मिल रहे हैं, एक तो मिल रहा है आपको मेडिकल फिजिक्स, एक ऑप्शन मिल रहा है आपको मेडिकल फिजिक्स का जिसके अंदर नंबर ऑफ सीट्स है 10, और एक फिजिक्स का ऑप्शन मिल रहा है जिसके अंदर है 40। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स जो सेल्फ फाइनेंस कोर्स है उसमें एडमिशन लेना है तो उसमें आपको सीट्स मिल रही है 20, यानी कि यूनिवर्सिटी के अंदर जो आपको सीट्स मिल रही है फिजिक्स से अगर आप जा रहे हैं तो 40 प्लस 20 प्लस 10 यानी कि 70 सीट्स यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है। बाकी ये सारे कोर्सेज हैं, ये जितने भी कोर्सेज हैं वो यूनिवर्सिटी के अंदर तो है ही है, यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड कॉलेज जो कि चंडीगढ़ में है ना। मेन बात ये है कि जो कि चंडीगढ़ में रह के किसी को पढ़ाई करनी है तो बहुत सारे कॉलेज है जो यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है और चंडीगढ़ में, तो वो हम देख लें। तो फिजिक्स में आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, ये जितने मैं फिजिक्स में बता रहा हूँ ये सारे ही ऑप्शन बाकी के जो कोर्सेज हैं उनमें भी अवेलेबल है। तो फिजिक्स में आपके पास डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स पीयू चंडीगढ़ ऑफर्स ऑनर्स स्कूल कोर्स, इसमें नंबर ऑफ सीट्स है 40, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। डीएवी सेक्टर 10 चंडीगढ़ कॉलेज, डीएवी कॉलेज है सेक्टर 10 चंडीगढ़ में 40। उसके अलावा चंडीगढ़ में ही जीजीडीएसडी कॉलेज है उसमें 40 नंबर ऑफ सीट्स है। फिर एक है दसुआ दसुआ, उसमें 40 है, दसुआ कोई सिटी होगी वहां पर है। अबोहर के अंदर 40 है, अबोहर के अंदर कोई कॉलेज है उसके अंदर 40 सीट्स है। लुधियाना में भी लुधियाना का कॉलेज है उसमें 40 है, गुरु नानक गर्ल्स कॉलेज लुधियाना। फिर खालसा कॉलेज माहिलपुर, इसमें 40 है। फिरोजपुर सिटी में 40 सीट्स हैं। उसके बाद ये खालसा कॉलेज गुरुसर, यहाँ पर 40 सीट्स हैं। होशियारपुर में 40 सीट्स हैं। होशियारपुर में एक और कॉलेज है वहाँ पर 40 सीट्स हैं। लुधियाना में 40 सीट्स हैं। फिर खुर्द में 40 सीट्स हैं और लुधियाना में 40 सीट्स हैं। लुधियाना में जो कॉलेज है जो यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है तो वहाँ पर आपको सीट मिल रही है लुधियाना के अंदर। लुधियाना के अंदर आपको मिल रही है 80 नंबर ऑफ सीट्स। और अगर चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ में है ये एक दो के अलावा चंडीगढ़ में दो तीन, चंडीगढ़ में आपको 40 प्लस 40 प्लस 40 120 सीट्स आपको मिल रही है चंडीगढ़ में, 120 सीट्स मिल रही है चंडीगढ़ में। अगर स्पेशली आपको चंडीगढ़ या लुधियाना वगैरह में रहना है तो उसके लिए मैं फिर इसको स्पेशली मेंशन कर रहा हूँ। होशियारपुर में है, कुछ सदर में है, तो लुधियाना और चंडीगढ़ में आपको 120 प्लस 80 सीट्स मिल रही है। और फिर अगर हम उसके बाद बात कर लें तो यहाँ पर और सीट्स लुधियाना में एक और है और लुधियाना में एक और है, 1 यूनिट। फिर मुक्तसर साहिब में, चंडीगढ़ में और है 40 40 40 40, चंडीगढ़ में 120 और है, तो चंडीगढ़ में ज़्यादा सीट्स हैं, 120 और ऐड कर दो तो ये हो गया 2 2 4 और 1 240 सीट्स जो हैं करीबन करीबन चंडीगढ़ में है और लुधियाना में 80। इसके अलावा मुक्तसर में, फिरोजपुर सिटी में, दसिया में और भी जगह है, तो टोटल मिला के लगभग ये टोटल जो सीट्स हैं वो इस एंट्रेंस से आपको 800 के आसपास सीट्स फिजिक्स में मिल जाती है। बाकी जितने भी कोर्सेज हैं एमएससी के, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर मैथमेटिक्स और उसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इनमें भी लगभग आपको 400 के आसपास सीट्स मिल जाती हैं। तो अगर आपका एग्जाम अच्छा नहीं गया इसका क्यूईटी पीजी का, आईआईटी जैम का, तो ये एक आपके लिए ऑप्शन हो सकता है अगर आप रहने वाले हैं पंजाब के। अदरवाइज बाहर के भी हैं, आप पंजाब से बाहर के भी रहने वाले तो भी ये एग्जाम दे सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। परंतु जो पंजाब के रहने वाले हैं या जो पंजाब के आसपास के रीजन के, लाइक जम्मू का है, कोई पंजाब का है, हिमाचल का है, उत्तराखंड का है, दिल्ली का है, हरियाणा का है, तो उन लोगों के लिए ज़्यादा बेटर होगा कि वो इस यूनिवर्सिटी के एग्जाम को दें अगर उनका ठीक ठाक एग्जाम नहीं गया है। ठीक है, तो इस एग्जाम की जो प्रिपरेशन है अगर आपको करनी है फिजिक्स के अंदर आपको इस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो आप अभ्यास 2.0 बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच में आपको एमएससी फिजिक्स एंट्रेंस जो भी आने वाले हैं अपकमिंग, लाइक ये पंजाब का हो गया, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का हो गया, एमडीयू, ये सभी से रिलेटेड आप एंट्रेंस एग्जाम दे पाएंगे। इस कोर्स के अंदर आपको क्लासेस तो मिलेंगी जिनमें आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे, साथ साथ पीवाईक्यूज जो हैं यूनिवर्सिटी से रिलेटेड वो भी अवेलेबल होंगे, जो कि आपकी डिमांड होती है कि पीवाईक्यू हम देख के जाएं तो हमारा पेपर। बैच का जो प्राइस है वो रहेगा 1700 रुपीज और इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको उसके लिए डाउनलोड करना पड़ेगा निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर। तो इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और ये कोर्स जो है एमएस अभ्यास 2.0 ये आप ज्वाइन करें और अपनी प्रिपरेशन। बाकी फिर और बात कर लेते हैं यहाँ पर जो एंट्रेंस टेस्ट होता है और उसके अलावा आपका जो ग्रेजुएशन का जो परसेंटेज है उसके भी मार्क्स कंसीडर होते हैं, यानी कि जब आपके एंट्रेंस भी हो जाएगा फाइनल आपका एडमिशन होगा। इस तरह से सीयूईटी पीजी में काउंसलिंग चलती है, आईआईटी जैम के बाद काउंसलिंग होती है, वैसे ही यहाँ पर भी काउंसलिंग होगी।
तो काउंसलिंग में क्या क्या वेट कंसिडर करते हैं, तो एंट्रेंस टेस्ट का ये 60% वेट कंसिडर करते हैं, और जो आपका क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन यानी कि आपने बीएससी में कितना स्कोर किया उसका 40% मार्क्स ये कंसिडर करते हैं। तो आपकी परसेंटेज जितनी हाई होगी उतना ही ज़्यादा बेटर आपको कॉलेज मिल जाएगा, जितनी परसेंट हाई होगी उतना ज़्यादा बेटर कॉलेज मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपके एंट्रेंस एग्जाम में मार्क्स आए हैं 40 ना, जितने का भी होगा वो अभी मैं बता भी दूंगा वो आपको कितने नंबर का होगा, और क्वालिफाइंग एग्जाम में आपकी परसेंटेज कम है तो फिर ओवरऑल आपका कम हो जाएगा। परसेंटेज आपकी ठीक ठाक होगी तो आपको बढ़िया कॉलेज मिल जाना चाहिए। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या, एलिजिबिलिटी कंडीशंस जो इसकी होंगी वो बीएससी पास कोर्स और एग्जामिनेशन में 50% फॉर जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, और उसके अलावा 45% एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए होगा। फॉर एंट्रेंस टेस्ट टू एमएससी मैथमेटिक्स अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ ऑनर्स स्कूल सिस्टम, उसके लिए आपके 50% मार्क्स कम से कम होने चाहिए, मैथमेटिक्स मेजर सब्जेक्ट होना चाहिए। और इसी तरह से एमएससी फिजिक्स के लिए आपके पास फिजिक्स जो है मेजर सब्जेक्ट होना चाहिए, और उसके बाद जो ऑनर्स है चॉइस बेस्ड करें, और विद मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स आपका 2 सेमेस्टर में या 1 साल कम से कम आपका सब्जेक्ट रहा। इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आपको एमएससी में स्पेशलाइजेशन करना है तो उसके लिए भी आपका वही सेम क्राइटेरिया है, फिजिक्स और मैथमेटिक्स होना चाहिए। इसी तरह से बायोफिजिक्स के अंदर आपको करना है, बायोफिजिक्स के अंदर आपके पास फिजिक्स एक सब्जेक्ट होना चाहिए। उसके अलावा बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी अगर ऐसा कोई सब्जेक्ट है तो वो आप चूज कर सकते हैं, वो आपके पास ऑप्शन हो सकता है। स्कीम ऑफ टेस्ट, टेस्ट के अंदर क्या आएगा, तो टेस्ट के अंदर टोटल जो क्वेश्चन आएंगे 75। The question paper will be on the concerned subject for which the admission to MSc honors is being sought by the candidate. It will consist of 75 objective questions. 75 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, 1 घंटा 30 मिनट का ये एग्जाम होगा, 1.5 घंटे का एग्जाम होगा। और जो the question paper will be of 1 hour 30 minute duration. The standard of question paper shall be based on latest syllabus prescribed by Bachelor Degree of पंजाब यूनिवर्सिटी, यानी कि वो सभी यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम होता है। आपकी जो ग्रेजुएशन के अंदर जो भी आपने सिलेबस पढ़ा है फिजिक्स फिजिक्स का, वो सारे के सारे इसमें आएंगे। ऐसा नहीं है कि मैथमेटिक्स के भी क्वेश्चन आ रहे हैं, केमिस्ट्री के भी, वो सारी बुक से क्वेश्चन आते हैं। लगभग वही सा सिलेबस होता है, थोड़ा सा एडवांस चला जाता है जिसमें क्लासिकल मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स के एडवांस क्वेश्चन हो जाते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स के एडवांस क्वेश्चन हो जाते हैं, बाकी सारी कहानी सेम रहती है। ये जो सेंटर्स होते हैं वो आता है, एक चंडीगढ़ आता है, मुक्तसर आता है, इसके अलावा लुधियाना इसका सेंटर बनता है, और होशियारपुर। तो 4 से 5 इसके सेंटर होते हैं। और एग्जाम जो होता है वो लास्ट ईयर हुआ था ये 10 जून को, 10 और 11 जून को। इस बार ये एग्जाम टेंटेटिव डेट बता रहा हूँ, ये एग्जाम के फॉर्म निकलने वाले अप्रैल के 3rd वीक में फॉर्म निकलेंगे। तो टेंटेटिव डेट जो एग्जाम की इस बार है वो शायद 15 जून और 16 जून। अगर मैं फी की बात करूँ, एग्जाम की जो फीस लगती है, फीस जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे तो जनरल और ओबीसी के लिए, जनरल ओबीसी के लिए इसकी जो फीस है वो 2500 रुपए होती है। इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि इसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी फीस बहुत महंगी है। इसी तरह से एससी एसटी के लिए बात करें, एससी एसटी के लिए बात करें और पीडब्ल्यूडी के लिए बात करें तो उसके लिए इसकी फीस लगभग 1100 रुपए होती है, जो कि अगेन बहुत कॉस्टली होता है थोड़ा। तो ये इसका एक ड्रॉबैक है, तो वो देख लेना अगर आप भरना चाहो, नहीं भरना चाहो। इसके अलावा जो एमएससी 2 ईयर कोर्सेज है, यानी कि जो एफिलिएटेड कॉलेज है जो मैंने आपको बताया अभी, तो उनके लिए भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लगभग सेम है, कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ऐसा कोई डिफरेंशिएशन नहीं। एग्जाम जो फॉर्म है वो निकलेंगे अप्रैल के, माइट बी पॉसिबल 2nd वीक में आ जाए या 3rd वीक में आ जाएंगे, 1 महीने का टाइम होता है। जून में इसका एग्जाम होगा एक ना, उसके बाद जुलाई तक रिजल्ट आ जाता है, और जो काउंसलिंग चलती है वो चलती है अगस्त के और सितंबर तक काउंसलिंग चलती है। ऑलमोस्ट अगस्त में ही खत्म हो जाती है, सितंबर तक जो इस तरह से रिमेनिंग जो सीट्स रह जाती है, वैकेंट सीट रह जाती है, उनके अगेंस्ट काउंसलिंग चलती रहती है। तो किसी को स्पेशली अगर चंडीगढ़ में रह के पढ़ाई करनी है, लुधियाना रह के पढ़ाई करनी है, जिनका एग्जाम अच्छा नहीं गया है सीयूईटी पीजी का, है ना, और जो ये पंजाब के आसपास के रहने वाले हैं, पंजाब के रहने वाले हैं, उन लोगों के लिए स्पेशली ये फॉर्म है। बाकी और भी यूनिवर्सिटीज जो आने वाले दिनों में मैं आपको बताने वाला हूँ, बाकी आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बजाय यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते। तो अगर आप लोग सीयूईटी पीजी 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं या प्रिपरेशन कर रहे हैं आईआईटी जैम की, तो आईआईटी जैम के लिए ऑलरेडी बैच स्टार्ट है, लक्ष्य 2025। आईआईटी जैम का जो बैच फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए केवल ये बैच है। इस बैच में लाइव क्लासेस डीपीबी अवेलेबल होंगी, टेस्ट फॉर्म के अंदर रिकॉर्डेड क्लासेस भी अवेलेबल होंगी। जो लाइव क्लास होगी उसकी रिकॉर्डेड फॉर्म में 1000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे। इस बैच का जो प्राइस है लिमिटेड टाइम के लिए रिड्यूस करके 5500 रुपए कर दिया गया है। इसी तरह से अगर आप सीयूईटी पीजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं 2025 के लिए,
तो मंजिल 2025 बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। बैच के अंदर आपको पूरी वही फैसिलिटी मिलने वाली है, लाइव क्लासेस, उनकी जो रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी, डाउट्स सपोर्ट, डीपीपी टेस्ट फॉर्म के अंदर 1000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ये सब मिलने वाले हैं। बैच का प्राइस लिमिटेड टाइम के लिए रिड्यूस करके 4500 रुपीज कर दिया गया। अगर आप इनमें से कोई से भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एमएससी 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो जेएमआई हो, चाहे वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, कोलकाता यूनिवर्सिटी हो, जादवपुर हो, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो, उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर 2024 आपका टारगेट है तो अभ्यास बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर 2025 आपका टारगेट है सीयूईटी पीजी के लिए मंजिल बैच, और आईआईटी जैम के लिए अगर आपको टारगेट करना है तो उसके लिए फिर आप लक्ष्य बैच ज्वाइन कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए आपको जो बैच है वो ज्वाइन करने के लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा निंजा प्रैप बाय कपिल सर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। होपफुली ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।